मध्य प्रदेश में बेशक इस साल चुनाव होने वाले हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं, मगर अभी समय है चुनाव होने में, जल्दबाजी नहीं है। लेकिन भाजपा इतनी तेज आगे बढ़ना चाहती है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने तमाम प्रत्याशियों की पहली जो लिस्ट थी दोस्तों, उसको बीते दिनों जारी कर दिया। जाहिर है प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो गया है तो फिर प्रचार प्रसार भी शुरू होना ही है, लेकिन आदर्श आचार संहिता तो लागू नहीं हुई है। सवाल ये कि चुनाव प्रचार का खर्च न पार्टी के खाते में जुड़ेगा न प्रत्याशी के खाते में जुड़ेगा, तो फिर किसके खर्चे पर होगी प्रचार प्रसार? अपने प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार राज्य सरकार के पैसों पर करने की ठानी है दोस्तों भाजपा ने, लेकिन चुनाव आयोग के मुताबिक ये तो बहुत गलत होना चाहिए। अब हो सकता है चुनाव आयोग नींद में हो, कुंभकर्ण की नींद में, इसलिए कोई कार्यवाही अभी फिलहाल हो नहीं रही है। दोस्तों मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग के नियमों को ताक पर रखकर भाजपा क्या क्या कर रही है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। वैसे तो कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिनका नाम मैंने शुरुआत में गिनवाया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अगर इस वक्त किसी राज्य की है तो वो मध्य प्रदेश की है, जहां मामा जी सबको मामू बना रहे हैं, ऐसा आरोप उन पर लग रहा है। सत्य हिंदी में छपी खबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है दोस्तों, जिसमें लिखी हुई हर एक जानकारी, हर एक बात काबिले गौर है और भाजपा के डर को दिखा रही है, इसलिए ध्यान से सुनिए। मध्य प्रदेश भाजपा ने जिन 39 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, उनका चुनाव प्रचार का सारा खर्च सरकारी खर्चे पर हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी शिवराज सिंह चौहान अपनी लाडली बहन जो योजना है दोस्तों, उसके नाम पर जो सम्मान समारोह रख रहे हैं, उसमें वो अपने प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं और उस पर बेहिसाब खर्च भी कर रहे हैं। भाजपा को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो सेवाएं हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अघोषित चुनावी सभाओं का सारा इंतज़ाम सरकारी खर्च पर एक इवेंट कंपनी से करवाया जा रहा है। जी हाँ, जैसा सत्य हिंदी की खबर कहती है, आधुनिक पंडाल बनाने से लेकर मुख्यमंत्री जी के लिए बिल्कुल फैशन शो की तर्ज पर रैंप बनाने तक का जो काम किया गया है वो निजी कंपनियों से कराया जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों से कराया जा रहा है, और भुगतान कर रहा है कौन? मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिष्ठान माध्यम। इन अघोषित यानी जिनका ऐलान नहीं हुआ है, ये तमाम जो चुनावी सभाएं हो रही है, इसमें महिला सम्मान समारोह में वोटों के लिए खुलेआम मतदाताओं से सौदेबाजी की जा रही है, ये सत्य हिंदी ने लिखा है। आगे लिखा है कि सरकारी योजनाओं के शिलान्यास जानबूझकर चुनाव के समय के लिए रोक कर रखे गए थे, ताकि इस समय में चुनाव प्रचार भी हो जाए और बाकी का काम भी हो जाए। तो उसी राह पर चलते हुए लाडली बहनों से ये कहते हुए नजर आए शिवराज सिंह चौहान कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नोट दूंगा। ये रकम अभी 1000 रुपये महीना है, देखते देखते बढ़ते बढ़ते 3000 रुपये कर दी जाएगी। इसी के अलावा बीते दिनों पिछोर में एक दिन में 409 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण शिवराज सिंह चौहान ने किया है। ऐसा ही कुछ जो बाकी 38 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें भी किया जाने वाला है, जहां के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है, यानी चुनाव प्रचार का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। बीते दिनों पिछोर में एक कार्यक्रम हुआ जिसकी बात मैं शुरुआत में कर रही थी। उमा भारती के धर्म भाई हैं प्रीतम सिंह लोधी साहब, इनको अपना प्रत्याशी बनाया भाजपा ने पिछोर से, और शिवराज सिंह चौहान उन्हीं के लिए वोट मांगते दिखे। क्या बोलते हुए दिखे? ये बोलते हुए दिखे कि तुम पिछोर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जिता दो, मैं पिछोर को जिले का दर्जा दिलवा दूंगा। तुम मेरे प्रत्याशी को यहाँ से जितवाओ, मैं यहाँ इस पूरे पिछोर इलाके को या पिछोर क्षेत्र को जिले का दर्जा दिलवा दूंगा। तो इसको रेवड़ी नहीं कहा जाएगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिसकी बात करते हैं आए दिन, और तमाम विपक्षी दलों पर उसका ठीकरा फोड़ते हैं कि वो चुनावी रेवड़ियाँ देते हैं, तो फिर इसको क्या कहा जाएगा? इसको रबड़ी फालूदा कहा जाएगा क्या? ये रबड़ी फालूदा है क्या कि भैया आप वोट दो, मैं तुमको तुम्हारी पेंशन बढ़ा दूंगा, मैं तुम्हारी पेंशन इतनी गुना कर दूंगा, मैं तुम्हारी पेंशन 3 गुना 4 गुना कर दूंगा। इससे क्या हो जाएगा? जनता अक्सर देखिए, नेताओं को शायद लगता है दोस्तों कि उनको लालच देने से
या एक तरीके से लालच भरे वादे करने से शायद जनता उस तरफ खींची चली जाएगी। लेकिन कुछ राज्यों की जनता ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ विकास चाहती है, सिर्फ और सिर्फ काम चाहती है। अगर सरकार ने, मौजूदा सरकार ने वो काम नहीं किया है तो आप कितने भी पापड़ बेल लीजिए, आपको जनता नहीं चुनेगी। हालांकि हम ये दावा नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि हम पूरी तरीके से जनता के जनाधार पर विश्वास रखते हैं। जनता का जनाधार जो है वो चुनाव में नजर आ ही जाएगा। इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले जनता जो है वो अपना रुख दिखाई ही देगी कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। जब तक चुनाव के नतीजे सामने नहीं आ जाते तब तक तो हम दोस्तों कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो हो रहा है ये बेहद पेचीदा है। क्या आपको नहीं लगता कि चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर अपनी रकम पर चुनाव प्रचार कैसे किया जा रहा है? ऐसे तो आदर्श आचार संहिता का कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। सोचिए, आदर्श आचार संहिता को लागू क्यों किया जाता है? एक बार आदर्श आचार संहिता लागू हो गई तो तमाम पार्टियां चुनाव प्रचार करना शुरू कर देती हैं और फिर चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता में जो नियम बनाता है, जो कानून बनाता है, उसके मुताबिक चुनाव प्रचार किया जाता है ताकि किसी भी तरीके की ऐसी कोई गलती ना हो जिसकी वजह से आगे ऐसा लगे कि चुनाव जो है वो निष्पक्ष तौर पर नहीं हुआ है और जनता के साथ छल किया गया है। ऐसा ना लगे इसीलिए तो चुनाव आयोग है। लेकिन चुनाव आयोग के काम को नकार रही है बीजेपी। इसको तो यही कहा जाएगा ना कि आपने तो उनके काम को नकार दिया। आदर्श आचार संहिता के लागू होने का वेट क्यों नहीं किया? क्या तमाम विपक्षी दल कर रहे हैं ना इंतजार? भारतीय जनता पार्टी को इतनी जल्दबाजी क्यों थी? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। आपको क्या लगता है ये किस तरफ इशारा कर रहा है? अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।